से जानता हूँ, वर्षा उसगांवकर को। हाँ हाँ, वो तो हीरोइन है ना। हाँ, वर्षा उसगांवकर जो है वो गोवा की है। उसके बाद में फिर वो छोटी सी राव, वो क्या है उसका नाम? राव। राव महेश करके। बाबू की वाइफ भी गोवा से है ना, व्हाट्स हर नेम? हाँ, उसका नहीं, वो बराबर है, वो गोवा की है, उसका नाम है शिरोडकर, वो शिरोडकर गांव से है गोवा हाँ में। करेक्ट, शिरोडकर है वो हाँ, कुछ। शिरोडकर है, उसका नाम है नम्रता नम्रता शिरोडकर। शिरोडकर और शिल्पा शिरोडकर। और उसकी, हाँ, वो शिरोड गांव से है वो। उसके बाद में ये उर्मिला मातोंडकर जो है, ये भी गोवा की है, कोकण की है वो। माटोन गांव की है वो। गोवा के पास हम्म। में है, महाराष्ट्र में, वहां की माटोन गांव की है माटोनकर। फिर ये अपनी उसके बाद जेनेलिया में ये भूमि डिसूजा। पेडनेकर है, भूमि पेडनेकर है, वो भी पेडने की है, गोवा की भूमि पेडनेकर। वो भी गोवा की है। हाँ। और ये जो पेडने है उसको इंग्लिश में पेरनेम कहते हैं, और गोवा में उसको पैडनम। पेडने कहते हैं। उसको इंग्लिश में करेक्ट। पेरनेम कहते हैं, पेरनेम। नेहा ने ज्वाइन नहीं किया है अभी तक। हाँ। नईम, डिड यू कॉल नेहा? व्हाट डिड शी से? अच्छा, शी इज हियर, आ गई वो। उसके बाद में अपने जो रेमो फर्नांडिस है, वो भी सिंगर है, वो गोवा के है। रेमो फर्नांडिस गोवा में शिवोलिम में रहते हैं वो। सिंगर है वो। हाँ, गोवा में शिवोलिम में रहते हैं वो, रेमो फर्नांडिस। बोलना उसको रिक्वेस्ट भेजेगी। नेहा, रिक्वेस्ट भेजना रियल चाटनी को। मेरे को She यार will help गोवा you. का जो खाना है ना, तिसऱ्या, उसके बाद में कुरल्या, खुबे, खुबे मुझे पता है। खुबे यानी क्या होता है, उसके अंदर वो ऊपर से ये रहता है, मोती निकलता है ना, उसको खुबिया बोलते हैं वो। मसल्स, उसको इंग्लिश में मसल्स कहते हैं। इंग्लिश में मसल्स कहते हैं, लेकिन गोवा में उसको खुबिया कहते हैं, खुबिया। पानी दे मतलब। भेज दिया होगा उसने आपको रिक्वेस्ट, चेक करो। चेक कर रही हूँ। उसको दूसरा एक शब्द है खुबिया को, कोकणी लैंग्वेज में शिपले, शिपले। शिपले। शिणाने, शिणाने। हाँ, खुबिया मेरे को बहुत पसंद है, कुरला, कुरलिया मेरे को पसंद है, बांगड़ो मेरे को पसंद है। अच्छा, नेहा आ गई, बात करो नेहा। नेहा, देखो, आपके गांव की सिंगर है लता मंगेशकर जी, आप पोंडा की है वो। मंगेशी अच्छा। बाता का मंदिर है वहां पे, मैंने खुद विजिट किया है मंगेशी बाता का मंदिर में, पोंडा आया हूँ। और वो मंगेशी बाता के मंदिर के पास एक नदी भी बहती है, एक खूबसूरत नदी बहती है पास में। आराम से पियो, ठसका लग जाएगा ना। ओके। तो यार अच्छा लगा, आप गोवा से हो। और थैंक इसको यू। कितनी नॉलेज है यार इस बंदे को गोवा के बारे में यार। हाँ, बहुत है, काफी। बहुत है। मैं बहुत बहुत टाइम ही से क्या, देख पूरी रही थी। दुनिया की नॉलेज है इन्हें तो। अरे इसको भाई, बहुत नॉलेज है। मैं गोवा के कोंकणी वाला लोगों के गाना बहुत बहुत करीब अच्छा हूँ। गाया आपने। भाई, गोवा के लोगों के मैं बहुत करीब हूँ। और अच्छा लगता है यार गोवा के लोग, मतलब, बट ये जो गोवा में जो बोलते हैं ना, चेड़ीचा, फोदिया, यार मेरे को ये चेड़ीचा वगैरह, मुझे गालियां पसंद नहीं है। गोवा की जो गालियां ओह, होती है ना। ओहो, आपको क्या, आप तो सबसे गंदी गालियां आप देते हो। आप नहीं देते गालियां? नहीं, बट मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये अच्छा नहीं है, मतलब। अच्छा, एग्जैक्टली, मैं वही बोल रही हूँ, अच्छा नहीं है ये। क्यों देते हो फिर गालियां आप? फिर लोगों से गालियां भी लेते हो, अच्छा नहीं लगता दीपक ये। बराबर है, सही। हाँ हाँ। ओके। ठीक है, आप एक लेवल तक एंटरटेन करते हो, बड़ा मजा आता है जो आप वो करते हो, ताकि जो भी वर्ड्स आप यूज करते हो, इट इज फन। बट अच्छा, आप लोग गोवा के हैं, आप लोग विंडालू खाते हो? विंडालू खाते हो आप लोग? खाया हुआ है एक दो बार, पर उतना पसंद नहीं आता। अच्छा, और आप लोग गोवा के हैं, आप लोग घावन खाते हो, चावल की रोटी, घावन? हाँ हाँ, दैट इज विद ग्रीन चटनी खाते हैं हम लोग। अच्छा, आप गोवा के हो, आप लोग आम्बोली खाते हो? आम्बोली, आम्बोली। अम्बोटिक इट इज, फिश का अम्बोटिक बनाते हैं, इट इज अम्बोटिक। आम्बोटिक, हाँ। हाँ। अच्छा, उसके बाद में आप लोग सांदन खाते हो? सांदन यानी कि एक इडली होती है, मीठी इडली होती है, उसके अंदर नारियल वगैरह होता है, मीठा मीठा। वो एक सफेद कलर की इडली होती है, उसको सांदन कहते हैं। वो खाया है तुमने? गोवा की वो डिश है। सांडना, इट इज नोन एज सांडना। क्या, सांडना? हाँ हाँ, सांडना खाया है ना वो।
मीठा मीठा होता है वो। आपने धोदौल खाया है? धोदौल नहीं, वो क्या होता है? बेबिनका जैसे होता है वो। बेबिनका अच्छा। ओनली नोटिस। हाँ हाँ, वो मैंने खाया है यार, वो तो बहुत टेस्टी होता है। बीबी का मैंने गोवा का खाया है, मुझे वो बहुत बहुत पसंद है। वो चावल से बनता है ना? जॉगरी एंड एवरीथिंग सब मिक्स। मीठा होता है वो, बहुत मजा आता है वो खाने में। मैंने आपका खाया है। कब प्लान है अभी गोवा आने का? सच बता, तुम लोगों का क्या प्लान है गोवा में? मेरे साथ क्या करना चाहते हो, सच बता। ऐसे कुछ करने नहीं वाले हैं, आप टेंशन मत लो। हमारा शो हो रहा है 1 और 2 अक्टूबर को, फैशन मॉडल इंडिया सीजन 4। तो उसके लिए हम लोग, थैंक यू। सुन, तो हम अगर मैं लोग गोवा में आऊंगा, मैं सबको फैशन के बारे में मेरे को नॉलेज है। आई नो व्हाट इज फोपा, Definitely. आई नो व्हाट इज भी कुटोर। हम लोग ने आपके इसमें कुछ देखा है। वी सॉ द नॉलेज व्हाट यू हैव, दैट इज द रीजन नईम हैज अप्रोच्ड यू, राइट? कि आप राइट आ राइट, हाँ जाओ हाँ। शो पे, दैट इज द रीजन। अगर ऐसे भाई मेरे करोगे को तो है फिर ना लोग नॉलेज तो है, डर इसलिए जाएंगे शो में आने के लिए फिर। तेरी करण जौहर ने मॉडलिंग इसलिए तो नंबर मुझे वन है। जज तुझे बनाया था। जितनी करण नॉलेज जौहर है ने ना, मुझे तेरी खुद मॉडलिंग कहा। नंबर वन है इंस्टाग्राम पे पूरे। जो तू फैशन करता है ना इंस्टाग्राम पे, नंबर 1 है बोल रहा क्या है। वो थैलियां पहन के, गांडू इट इज अ सुन, स्टाइल, इट इज अ अभी स्टाइल। तू सुन, वो थैलियां पहन के, तेरी माँ का वो नाइटी पहन के, गांडू वो फैशन मेरे को मालूम है तेरा इंटरनेशनल। इट्स गुड, मोर कर रहा है। समझा? मोर। मो हाँ भाई गोवा के जो लोग हैं ना, मैं सच बोलूं, कोंकणी लैंग्वेज बहुत तीखी है, लेकिन गोवा के लोग अंदर से बहुत स्वीट है यार। हाँ, केड़िएचा तुझे मालूम है ना? बहुत पता प्यारे है। हैं गोवा के लोग। बाहर से कोंकणी लैंग्वेज है ना, अरे क्या रे, बट भाई जब प्यार करते हैं ना, मेरे को अभी भी याद है गोवा में एक तू आंटी आजा हुआ कभी करती रिमांड में, तेरे को सिखाता हूँ मैं फैशन। थी, उसके पास में फिश थाली खाता था यार, इतना कहाँ पे? प्यार से मुझे फिश थाली। गोवा में टकले मॉडल सारे। एक आरंबोल में आंटी है, शांति ढाबा करके, जो बहुत प्यार से फिश खिलाती है वो। अंदर से बहुत लॉक प्यारे कर लोग दो। हैं गोवा के, मेरे को इतना अंदर प्यार से मिला लॉक गोवा कर में। और जा, ये लेके जा, लॉक कर। उसके बाद में गोवा में आनंद ढाबा करके है, आनंद ढाबा वैगेटर में। वागातोर। हाँ, उसको देखो गोवा में कैसे होता है, वैगेटर को वो कहेंगे वागातोर, उसके बाद में अंजुना को कहेंगे अंजुरने, उसके बाद में वो कहेंगे आरंबोल को कहेंगे हरमड़, अबे दीपक, ऐश्वर्या। उसके बाद में कैलंगुट को कहेंगे कलंगुत, कलंगुते, हाँ, कलंगूटे बोलते हैं ऐश्वर्या। लोग। कलंगुते। उसके बाद में सुन, कैंडोलिम को कहेंगे कांदोड़ी, कैंडोलिम को कांदोली। कहेंगे कांदोड़ी। उसके बाद में मोरजिम को कहेंगे मोरजी। अबे शक्ल दिखाओ। ऐश्वर्या को आई है, ऐश्वर्या। वैशाली भाग गई। वैशाली गई हुई है जिम कॉर्बेट, उसने अपने लिए नई कार ली है। अच्छा अच्छा यार, तो अच्छा है जिम कॉर्बेट, वो तो यहाँ पे है ना, प्रीति जिंटा के साथ। उत्तराखंड में है। हाँ प्रीति पता है जिंटा के मुझे। अच्छा अच्छा, हाँ तो वहां पे तो रामपुर के पास में है वो जिम दीपक- कॉर्बेट में गया हूँ वहां पे। दीपक, व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर बिग बॉस यार? नहीं, एक्चुअली मैं बिग बॉस में था, लेकिन मैं बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहा हूँ। बिग बॉस मेरे लिए एक वीडियो भी बनाई, मेरे अभी मोबाइल में है वो। यार मैं एक पेशेंट हूँ, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव। मेरी बहुत दर्द भरी कहानी है बिग बॉस में। मेरी मम्मी आपको बता सकती है, अभी वो है अंदर, वो बताएगी आपको क्या हुआ। उन देखो, बिग बॉस के साथ मेरा अग्रीमेंट साइन हुआ, उन्होंने मेरे लिए शेरवानी भी सिलाई, मुझे स्काई बैग गिफ्ट किया, एंड आई वाज जस्ट अबाउट टू एंटर इन द शो, एंड दे से दीपक जी आपको ये शो छोड़ना होगा बिकॉज आई टर्न टू बी हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव। डोंट क्राई, डोंट क्राई। मुझे बिग बॉस इसलिए छोड़ना पड़ा, मैं बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहा हूँ। डोंट क्राई यार, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है अभी। मैं थाईलैंड में जाता था, वहां पे मैं फक फेस्टिवल अटेंड करता था, जिसके कारण मुझे ये बीमारी लग गई। बिकॉज मैं हर साल वहां पे फकिंग फेस्टिवल अटेंड करता था, क्योंकि मेरी बीमारी सेक्स से होती है और मैं इसका शिकार बन गया। डोंट डोंट क्राई, डोंट क्राई यार। डोंट क्राई। आप रोते हुए अच्छे नहीं लगते, मत रो। तुम्हारा भाई कह रहा है ना कि वो मेरी मारेगा,
मार मेरी, उसको भी ये हो जाएगा, ये एसटीडी है। अगर वो मेरी वापस मारेगा तो बोल ये दो, मेरा डिसीज उसको भाई हो नहीं जाएगा। है वो, मेरा बंदा है यार वो, मेरे हाँ। बंदे को मेरा भाई बना रही हो आप। तेरा बंदा बहुत मेरी मारेगा तो गंदी उसको बात। भी ये हो जाएगा, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। वो आपको नहीं मारेगा, आप इसकी चिंता ना करो। आप मेरे फेवरेट हो, तो हम चाहते हैं कि आप हमसे अच्छे से बात करें और आप हमारे साथ अच्छे से रहे, तो हम भी आपके साथ अच्छे से रहेंगे। गे, आई एम गे। मत रो, आपको देख के हम दोनों को भी रोना आ रहा है। डोंट क्राई। ये देखो मेरी मम्मी तुम्हें बताएगी बिग बॉस का क्या हो गया मेरे साथ। हाँ, मिलाओ ना आंटी से। हाँ, मेरी मम्मी तुम्हें बताएगी, रुको। अच्छा खासा शो मेरे हाथ से चला गया। उन्होंने मुझे स्काई बैग भी गिफ्ट की, मेरे लिए शेरवानी सिलाई 1.5 लाख रुपए खर्च करके। उन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया। मम्मी, दीपक, बिग बॉस की स्टाइलिंग कौन बिग बॉस करता शो है? का क्या हुआ? क्या? बिग बॉस शो मेरे हाथ से क्यों चला गया? बीमारी के कारण। कौन सी बीमारी है मुझे? हेपेटाइटिस बी। अच्छा, और बिग बॉस वालों ने क्या क्या किया था मेरे लिए? सब ब्लड वगैरह चेक किया था, सब किया। अच्छा, उन्होंने मेरे लिए क्या सिलाया था? अपना शेरवानी। अच्छा, और वो मुझे क्या गिफ्ट करने वाले थे? वो जो बैग वगैरह रहते ना, वो अंदर जाने के लिए। जोर से बोलो। अंदर जाने के लिए जो बैग रहते ना। अच्छा, बिग बॉस हाँ, वालों वो ने तुम्हारा सुनाई शूटिंग किया? सुनो, बिग बॉस वालों ने तुम्हारा शूटिंग किया? हाँ किया, सब फैमिली का किया। उसमें क्या बोला तुम लोगों ने? अभी इतना याद नहीं है। अच्छा So अच्छा। sweet, यार, she is very cute. और हाय सुनो, आंटी, हाय बेटा। अच्छा कैसे मम्मी, हो तुम आप? फॉरेन में कहाँ पे रहती हो? कैलिफोर्निया। अच्छा, और कब जाओगी? मार्च नहीं। नहीं तो अप्रैल, मार्च नहीं तो अप्रैल। 6 महीने के लिए। अच्छा मम्मी, तुम मुझसे प्यार करती हो? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अच्छा, और मम्मी, मैंने हमारे फैमिली को आगे नहीं लाया? हाँ, इन्वेस्टमेंट करके। अच्छा मम्मी, मैंने इन्वेस्टमेंट में कितने पैसे कमाए? 4-5 करोड़। 4-5 करोड़ करोड़। अच्छा, तुम सब मुझे प्यार करते हो। और मम्मी, मैं शराब सिगरेट पीता हूँ? बिल्कुल नहीं, अभी 10 साल पहले पीता था, लेकिन अभी 10 साल हो गए, कुछ भी नहीं। अच्छा, और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे कोई फ्रेंड्स हैं? नहीं, नहीं है, नहीं। पहले पहले बहुत सारे फ्रेंड्स थे। पहले रात को 12-1-2 बजे कभी भी खाना बनाता था, मटन चिकन। दोस्तों के लिए दारू पीता था? हाँ। सिगरेट कितनी पीता था मैं? 50-60 वगैरह से कुछ। ये देखो, मैं पहले है ना इतनी सिगरेट पीता था, ये देखो 60 सिगरेट पीता था। ये देखो मेरा सिगरेट लाइटर, देखो ये देखो, ये अभी बंद पड़ा है, अभी मैंने सब छोड़ दिया। ये देखो मेरा सिगरेट लाइटर, देखो ये मेरा एस्ट्रे, देखो ये देखो, मैं मेरा एस्ट्रे दिखाता हूँ। 60 सिगरेट में पीता था रोज। ये देखो, ये मेरा एस्ट्रे देखो, यहाँ पे ये देखो, इसमें मैं सिगरेट रखता था, यहाँ पे सिगरेट, और यहाँ पे समंदर की मिट्टी डाल के उसके अंदर में ऐश रखता था। और ये मेरा बार है ना, पूरा दारू से भरा पड़ा रहता था ये, लेकिन मैंने सब छोड़ दिया। मैंने सब छोड़ दिया और अभी मेरी जिंदगी में कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि सबने मुझे धोखा दिया। मेरी जो रशियन गर्लफ्रेंड है उसने भी मुझे धोखा दिया, और उसके बाद में मेरे दीपक, पास खुद की जसलीन है कार थी। लाइव में, जसलीन को बोलो ऐड होने के लिए। जसलीन, जरा कॉल प्लीज ऐड होना। ये देखो मेरी मम्मी ने मुझे क्या गिफ्ट किया था। मम्मी, तुमने मुझे कौन सी कार गिफ्ट की थी? मारुति 800। अच्छा, और वो क्या एक्सीडेंट कैसे हो गया? दोस्तों के साथ घूमने गया, तब हम लोग अमेरिका में थे, तो कार खाई में गिर गए। अच्छा, और तुमने मुझे वो बर्थडे में गिफ्ट की थी। अच्छा, अभी तुमने मेरे बर्थडे में मुझे कौन सा फोन गिफ्ट किया था? आईफोन, लेकिन तो आपको अच्छा नहीं लगा ना, वापस कर दिया। अच्छा, मुझे ऑपरेट करने को आया वो? नहीं आया। क्योंकि मैं एंड्रॉइड यूजर हूं, मेरे मम्मी ने मुझे वो भी गिफ्ट किया। और मम्मी, तुम मुझे क्यों चिल्लाती हो? क्या मैं खर्चा करता हूँ नहीं करता हूँ? बताओ फैंस को। हाँ, नहीं खर्चा नहीं करता, इसलिए मैं चिल्लाती हूँ। एक दिन ऊपर जाने का है, सब इधर ही रह जाएगा, तुम खर्चा करो। और सिर्फ फ्रूट्स और फिश में खर्चा करता है, बाकी कुछ। अच्छा मम्मी, मैंने कितने में फ्लैट लिया? कितने लाख में लिया मैंने फ्लैट? कौन सा? वो 27 फ्लोर का।
65 नहीं, अभी उसकी कीमत क्या है फिलहाल? 1.25 करोड़ वगैरह। अच्छा, तो तुम मुझे कहती हो ना कि वो फ्लैट बेच दो और जिंदगी अच्छी जियो। हाँ बोलती हूँ। तुम्हें पता है मेरी मम्मी मुझे चिल्लाती है, बेटा जिंदगी एक ही बार मिलती है, वो फ्लैट 1.25 करोड़ का बेच दो, तुम्हारे बाल बच्चे नहीं है, ये सब गवर्नमेंट को जाएगा। और तुम्हें पता है मैं कपड़े भी नहीं पहनता हूं, मैं नंगा ही रहता हूं। मेरी मम्मी मुझे चिल्लाती है, कहती है बेटा शॉपिंग करो, पैसे की कोई कमी नहीं है। और तुम्हें Your पता है mummy is पहले very cute. मेरी मम्मी बहुत अच्छी है बहुत और अच्छी है। मम्मी मुझे कभी भी नहीं डांटती हैं। और देखो मम्मी, मैंने किसी लड़के से प्यार मैं किसी लड़के से कभी शादी करूंगा? नहीं, किसी से नहीं। क्या मेरा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, मैं क्यों नहीं बॉयफ्रेंड रखता हूं बताओ? क्योंकि वो यूज करते हैं, वो मिसयूज करते हैं। इसीलिए मेरी मम्मी कहती है कि तुम अकेले ही रहना। इसीलिए मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं किससे शादी नहीं करूंगा। मुर्गी से भी नहीं? मैंने मुर्गी से शादी किया क्योंकि सब लोग बहुत गुस्से में थे मेरे साथ, इसीलिए मैंने लोगों को शांत करने के लिए झूठा झूठा शादी किया। मुझे सब लोगों ने धोखा दिया। शराब सिगरेट में मेरे 8 लाख रुपए चले गए। 8 लाख बहुत बड़ी रकम होती थी 15 साल पहले। और उसके बाद में मेरे मम्मी ने मुझे कहा, बेटा हम अमेरिका में रहते और तुम्हारे दोस्त तुम्हारे पैसे यूज करते हैं। तो मैंने सब लड़कों ने मुझे धोखा दिया, 8 लाख खा गए। फिर मेरे को अटैक आया। मैंने कहा तुम लोग मेरा मटन खा गए, मेरा दारू निगल गए। फिर मम्मी डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर ने मुझे ट्रीटमेंट दिया और कहा कि तुम कभी भी दोस्तों को खर्चा मत करना। इसीलिए जब भी मेरे दोस्त मेरे घर पे आते हैं मैं उनसे पैसे लेता हूं। रुको, मम्मी को पूछो तुम्हें झूठ लगता है? मैं मेरे दोस्तों से पैसे लेता हूं क्योंकि मुझे सबने धोखा दिया। वेट, पूछो मम्मी को। इसीलिए मैं किसके भी ऊपर खर्च नहीं करता हूं क्योंकि मेरे 15 साल पहले 8 लाख रुपए शराब सिगरेट में खर्च हो गए। अभी मैं नहीं करता हूं। मम्मी, मेरे जो दोस्त थे क्या मैं उनसे पैसे लेता हूं? बिल्कुल नहीं, किसी को देता भी नहीं, किसी के 4 आने लेता भी नहीं। और अगर मैं उनको खाना खिलाता हूं तो क्या मैं उनसे पैसे लेता हूं? क्योंकि वो उसके ही लायक है ना मम्मी। अभी कोई आता ही नहीं है। अच्छा, 10 साल से मैंने किसको मेरे घर पे इनवाइट किया? नहीं किया, पहले बहुत करता था। क्योंकि सबने मुझे धोखा दिया ना मम्मी। हाँ, बराबर। मुझे सबने धोखा दिया। मेरे सब पैसे शराब सिगरेट पार्टी में खर्च हो गए और मैं सबके घर पे गया। मैंने कहा मैंने तुम लोगों को पार्टी दी, मेरा खा गया निगल गया। मैं उनके दरवाजे को लात मारता था और मैं आंटी को कहता था, आंटी आपका बेटा मेरे 8,000 रुपए मैंने पार्टी को खर्च किए और इसने मुझे चाय तक नहीं पिलाई। तो मुझे अटैक आ गया। लोग मेरा दारू पी गए, 8 लाख मेरा खाना खाए। फिर मेरे को डॉक्टर ने बोला अगर आपको अटैक आता है तो आप लोगों को खाना मत खिलाओ, आप सबसे दोस्ती तोड़ दो। तो तब से अगर मुझे लोगों को खाना खिलाना है मैं गूगल से इमेज डाउनलोड करता हूं और वो फॉरवर्ड कर देता हूं। आपका एजाज खान के साथ क्या हुआ था दीपक? वो मैंने आपका एजाज खान वीडियो अच्छा देखा। लड़का नहीं है, तुम्हें पता है? रुको मम्मी को पूछो, वो एजाज खान अच्छा लड़का नहीं है। वेट, ये देखो मम्मी, एजाज खान कैसा लड़का है? अच्छा नहीं है। उसने मुझे धोखा दिया ना मम्मी। हाँ, उसने भी बहुत धोखा दिया। और वो मेरे कितने पैसे खा गया। वो चोर है मम्मी। और मुझे बताओ क्या इमाम सिद्दीकी अच्छा है बिग बॉस का? नहीं, वो भी नहीं अच्छा। मैं उनको कितने साल से जानता हूँ मम्मी? एजाज खान को मैं कितने साल से जानता हूँ? इधर कैमरा में बताओ। 17-18 साल हो गए। नहीं, ज्यादा हुए मम्मी। ज्यादा। सुनो, और वो एजाज खान प्लेटफॉर्म पे सोता था ना? हाँ, अपने घर पे आया था ना वो, हाँ स्विमिंग करने के लिए। मम्मी, तब हमारा बंबई में स्विमिंग पूल के साथ घर हुआ करता था। और उसके बाद में ये इमाम सिद्दीकी आता है, मुझे मिलता है, बताओ। हाँ, 27 घर पे आता है वो।
और फिर खाना वगैरह खाता है। अच्छा, मैंने इमाम सिद्दीकी से दोस्ती तोड़ दिया, अभी भी दोस्त है? तोड़ दिया, लेकिन वो उसका आता है कभी कभी फोन। एजाज खान भिखारी है। ये एजाज खान जो है ना, एजाज खान जो है वो रास्ते पे सोता था, मेरे घर पे नहाने के लिए आता था, और हमारा मुंबई में स्विमिंग पूल हुआ करता था, वहां पे स्विमिंग करता था हमारे स्विमिंग पूल में। पर वो तो अच्छे हैं, हम उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। नहीं, एजाज खान चोर है। वो प्लेटफॉर्म पे सोता था अंधेरी रेलवे स्टेशन पे। उसने मेरा एक नहीं, दोस्त है और नहीं। उसने बहुत से लड़कियों जो- को ब्लैकमेल किया है। वो सबको चरस गांजा बेचता है। ऐसे नहीं बोलते दीपक। अभी जो मेरा यहाँ पे बॉयफ्रेंड